बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टेस्ट के मुतल्लिक डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को इब्तदा में ही डायग्नोज कर सकेंगे। आखिर में एक केस स्टडी के ज़रिए इस टेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं डाइटोथेरेपी। क्या हम सबको ये टेस्ट करवाना चाहिए? नहीं, हरगिज़ नहीं। सिर्फ उन लोगों को ये टेस्ट करवाना चाहिए जो कि अपनी हेल्थ से कंसर्न हैं और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें हमारे जिस्म के सेल्स इंसुलिन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा कर लेते हैं और इंसुलिन से खुराक और ज़रूरी मिनरल्स को वसूल करना छोड़ देते हैं, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म में मौजूद तमाम ऑर्गन्स मुतासर होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन से सेल्स ग्लूकोज की सूरत में खुराक वसूल नहीं कर पा रहे होते, जिसके नतीजे में हमारे खून में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसको कि हम शुगर की बीमारी का नाम देते हैं। याद रखिएगा कि खून में शुगर की मिकदार का बढ़ना एक आखिरी स्टेप होता है। जब हम में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुए तकरीबन 10 से 12 साल गुजर चुके होते हैं और हमारा अलमिया ये है कि हम इसको डायग्नोज ही इस आखिरी स्टेज पर करते हैं। हमारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती क्यों है? बुनियादी तौर पर इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे जिस्म का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी ये हाई लेवल ऑफ इंसुलिन या हाइपर इंसुलिनीमिया के नुकसान से बचाने के लिए हमारा जिस्म इसको अडॉप्ट कर लेता है और इसको अडॉप्ट करने में 10 से 12 साल लगते हैं। हाई लेवल ऑफ इंसुलिन से हमारे जिस्म में कौन कौन सी बीमारियां और अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप इसकी तफसील जानना चाहते हैं तो इस पर मेरी एक तफसीली वीडियो मौजूद है। इसका लिंक ऊपर आई बटन में भी आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। हमारे यहाँ सिर्फ आखिरी स्टेप यानी ब्लड शुगर को डायग्नोज किया जाता है और सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है अद्वियात के ज़रिए। इसके पीछे जो वजह होती है या जो रूट कॉज होती है उसको ना तो डायग्नोज किया जाता है और ना ही ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बुनियादी तौर पर एक दरख्त की मानंद होता है, जबकि ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियां, अल्जाइमर डिजीज़, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, डिमेंशिया, इन्फ्लामेशन वगैरह इस दरख्त पर लगने वाले फल होते हैं। इसकी जड़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस्ड फूड, चीनी का इस्तेमाल और तमाम किस्म के बनस्पति घी और कुकिंग ऑयल हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम इसके फल को काटते रहते हैं और जड़ को खाद देते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मर्ज ठीक नहीं होता। सिर्फ अद्वियात के ज़रिए से वक्ती तौर पर कंट्रोल होता है। अगर हम जड़ को काट दें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और इस पर लगने वाली तमाम बीमारियां बशमूल ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर बीमारियां जिनको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस की बरवक्त तशखीस इंतहाई ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जिन अलामात का जिक्र किया है, अगर उनमें से कोई भी आप में ज़ाहिर हो रही है तो आपको ये टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। इस टेस्ट का नाम है HOMA-IR यानी होम्योस्टैटिक मॉडल ऑफ असेसमेंट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये बुनियादी तौर पर दो टेस्टों का मजमुआ होता है, एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जिससे कि हम सब वाकिफ हैं और दूसरा फास्टिंग सीरम इंसुलिन जो कि कभी भी नहीं करवाया जाता। हम में से अक्सर इसके नाम से भी वाकिफ नहीं होंगे। HOMA-IR का फार्मूला आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू को फास्टिंग सीरम इंसुलिन की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है और 2810 से डिवाइड किया जाता है। यहाँ 2810 एक कांस्टेंट है। अगर इसका आंसर 1 या 1 से कम आता है तो ये नॉर्मल वैल्यू है, मतलब ऐसे शख्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इसकी वैल्यू 1 से 3 के दरमियान आती है तो ऐसे शख्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो गई है, या हम कह सकते हैं कि ये शख्स माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंट है। इसमें बहुत सी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन याद रखिएगा शुगर लेवल नॉर्मल ही रहेगा। अगर इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा आती है
तो इस शख्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुकी है और शुगर लेवल बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इस मरीज़ को इसी हालत में 5 से 7 साल का अरसा गुजरेगा और इसमें ब्लड शुगर लेवल आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आएँ इसको हम एक केस स्टडी के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। एक शख्स की फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 90 आ रही होती है, HbA1c 4.7 आ रहा होता है और फास्टिंग सीरम इंसुलिन 32 पिकोमोल्स पर लीटर आ रही होती है। जब ये वैल्यूज़ हम फार्मूले में पुट करते हैं तो आंसर आता है 1। इसका मतलब है कि ये शख्स बिल्कुल नॉर्मल है और इस शख्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। अब आता है एक दूसरा केस। इस केस में फास्टिंग ब्लड शुगर 85 आ रही होती है, HbA1c की वैल्यू 5.1 आ रही होती है। आम तौर पर हमारा डायग्नोसिस यहीं ख़त्म हो जाता है। ये दोनों वैल्यूज़ नॉर्मल आ गई तो मरीज़ से कहा जाता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। अब इससे ज़रा आगे चलें। जब हम इसी स्टेज पर इस मरीज़ का फास्टिंग सीरम इंसुलिन करवाते हैं तो वो 70 पिकोमोल्स पर लीटर आता है। जब हमने ये वैल्यूज़ होमा IR में पुट की तो जवाब आया 2.1। ये शख्स इस वक्त माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंट है और इसमें हाई शुगर लेवल तो जाहिर नहीं होगा, लेकिन दीगर अलामात जैसे वज़न का बढ़ना, पेट के इर्द गिर्द चर्बी का जमा हो जाना, फैटी लीवर, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह जैसी सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाती हैं और रिवायती तरीका इलाज के मुताबिक हम अद्वियात के ज़रिए सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। जड़ को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जाती। इसी हालत में 5 से 7 साल गुजरने के बाद जब इसी मरीज़ के टेस्ट दोबारा करवाए गए तो फास्टिंग ब्लड शुगर 200 आई, HbA1c की वैल्यू इंक्रीज होकर 10 आई, फास्टिंग सीरम इंसुलिन 180 पिकोमोल पर लीटर आया। जब फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट की गई तो इसका आंसर आया 9.9, यानी हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंट। अब मरीज से कहा जाता है कि आपको शुगर हो चुकी है और इसके साथ ही अद्वियात का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है मरीज की हालत मज़ीद ख़राब होती जाती है, उसमें मज़ीद अलामात ज़ाहिर होती जाती हैं क्योंकि हमारा टोटल मेडिकल सिस्टम सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट पर डिपेंड कर रहा है। शुगर और इससे मुतल्लिक तमाम बीमारियों के इलाज के लिए इसका सोर्स, इसकी असल वजह को ख़त्म करना ज़रूरी है। जब इसकी बेसिक रूट कॉज ख़त्म हो जाएगी तो शुगर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने अद्वियात खाकर मज़ीद बीमारियां खरीदनी हैं या खुराक के ज़रिए इसका इलाज करके मुकम्मल तौर पर बीमारियों से निजात हासिल करनी है। आगे आने वाली वीडियोस में हम शुगर के इलाज को तफसील से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।